नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम रहें जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे। आइए इसी शेर के साथ आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से जनता को रिझाने का काम चल रहा है, शुरू हो चुका है, सभाएं शुरू हो गई हैं। इसी बीच एक खबर आ रही है, भारतीय गृह मंत्रालय ने ये आदेश दे दिया है कि चुनावी सभाओं में 100 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इससे पहले बहुत कम लोगों के शामिल होने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आज ये आदेश आ गया है कि 100 से ज़्यादा लोग चुनावी सभाओं में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सरकारी नियमों का पालन करना होगा। सरकारी नियमों का पालन अगर न करें तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। हमारे पास एक और अहम खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। आसनसोल के रेल पार इलाके में नई बस्ती है। नई बस्ती की निवासी जरीना खातून से हमारे संवाददाता ने बात की। जरीना खातून का कहना है कि उनका बेटा 18 वर्षीय मोहम्मद उमर 22 जुलाई से लापता है और पुलिस को जब इसकी खबर दी गई तो पुलिस उल्टे उन लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है, ऐसा कहना है जरीना खातून का। उनका ये कहना है कि उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं जरीना खातून से। 23 तारीख आपका लड़का का कौन सा तारीख से आपका लड़का गायब था? 23 तारीख से मेरा लड़का गायब, 23 जुलाई से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन लोग टॉर्चर दे रहा, हम लोग को बोल रहा कि तुम लोग केस किया था, हम लोग मार देंगे, मर्डर करवा देंगे तुम लोग के सब परिवार के। आप लोग के साथ जो केस हुआ था क्या प्रॉब्लम हुआ था आप लोग को? जबरदस्ती, बस बिना एज के लड़का रहा। मेरा लड़का के कोई उम्र नहीं रहा, कोई मेरा लड़का के वो लड़की से कोई संबंध नहीं रहा। झूठ मूठ के फंसा के जबरदस्ती शादी कराया, मार धार के। मेरा कोई सुने वाला नहीं, पुलिस भी नहीं सुन रहा। मेरा लॉकअप में डाला, लॉकअप से निकाला, शादी किया। हमको कुछ अपोनेंट आप लोग का कौन है? किससे आप लोग झमेला ये था? किसी से नहीं मेरा झमेला रहा। ये अपरूपी मेरा लड़का पर हमला बोला। अच्छा, हम किसी से झमेला कहाँ के नहीं। रहने वाला है वो सब आजाद बस्ती के, हम भाड़ा पर रहते हैं। वो लड़की वाला के सब कुछ है, उसका घर मकान है, उसका सब कुछ है, उसका परिवार भी लंबा चौड़ा है, मेरा कोई नहीं। कौन सा थाना में पढ़ते हैं? आए? कौन सा थाना में? थाना में हम किसी थाना में ले गया रहा, कौन सा थाना? फाड़ी में ले गया रहा, कौन सा फाड़ी? झिंगरी मोहल्ला थाना रहा। तो कोई बड़ा बाबू कुछ नहीं बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। वहाँ भी मेरा लड़का के टॉर्चर किया, जबरदस्ती उसको इकरार कराया। मेरा लड़का एकदम पूरा एकदम रोते रोते परेशान। बड़ा बाबू के बोला, बड़ा बाबू भी कोई एक्शन नहीं लिया। कोलकाता से रांची के बीच चलने वाली कोलकाता रांची शताब्दी एक्सप्रेस जल्द ही शुरू हो जाएगी। रेलवे ने इस तरह के संकेत दिए हैं और आपको ये भी बता दूं कि पुरी और आनंद विहार के बीच चलने वाली ट्रेन 9 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ये वाकई एक अच्छी खबर है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब उनकी दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। आइए एक और खबर से आपको जोड़ते हैं। इन दिनों धोखाधड़ी के मामले बहुत आ रहे हैं। हमारे पास एक मामला आ रहा है बंगाल के कुल्टी इलाके से। कुल्टी के लाल बाजार इलाके में रहने वाले मदन लाल हेला के साथ ही ऐसा ही हुआ। मदन लाल हेला ने एक निजी फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया और उसके एजेंट तपन मल्लिक से उनका संपर्क हुआ और लोन लेने के नाम पर उनसे काफ़ी पैसे लिए गए। तकरीबन 3 लाख रुपए उनके अकाउंट से उड़ा लिए गए, ऐसा कहना है मदन लाल हेला का। और उनसे हमारे संवाददाता वसीम खान ने विस्तार से बातचीत की और इस तरह इसके बाद जो है उन्होंने कंप्लेन किया कुल्टी पुलिस में, पुलिस थाने में उन्होंने कंप्लेन किया मदन लाल हेला ने और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल्टी पुलिस ने चिरकुंडा निवासी तपन मलिक को फौरन गिरफ्तार कर लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है और इस मामले की तफ्तीश भी चल रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मामले में तपन मल्लिक जो एक निजी कंपनी का एजेंट है उसे गिरफ्तार किया गया, जो लोन दिलाने के नाम पर मदन लाल हेला से जिसने पैसे ले लिए और उसके अकाउंट से 3 लाख रुपए
उड़ा लिए। ऐसा आरोप है मदन लाल हेला का। पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है और गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। आइए जानते हैं इस मामले में आखिर ये और विस्तार से जानते हैं। इन लोगों से मदन लाल हेला ने भी हमें बताया, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है। कितना दिन से चीटिंग काम कर रहे हैं? चीटिंग हम तो लोन ही करते हैं, खाली लोन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काउंसलर काम करते हैं। तो लोन करते हैं। हाँ, तीन का देखिए, इनका पैसा जो दिया 3 लाख हम बता दें, 3 लाख पूरा है। इनका देखिए वास्तु जो किया, इनका लड़के के सामने लिखा है जितना मेरा बिल हुआ, समझे, 1 लाख को जो बिल बोला वो भी काट के पैसे इनको दे देगा। तो आप लोग इनका इतना दिन से एजेंट का काम कर रहे हैं, तो एनएफटी करके ये पैसा कितना दिन से चीटिंग कर रहे हैं जनता का? जान तो कहाँ सर, हम तो यही बार पहले कर बोले था, क्यों किए हम तो यही बार किए, देखा ही हमको यार। एनएफटी कौन करवाया? शुभंकर कराया, बोले था हम शुभंकर करा, हमको पता चले, अभी हमको पता चला, हमको पता भी नहीं चला। हम तो देने के रेडी है बाबू। आपका नाम? तपन बोले हम तो देने के रेडी है। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग चिरकुटा में रहते हैं। और एक तो है शुभंकर पाल, ये दोनों आके हाउस लोन मैंने किए थे। उसका बाद में फिर ये लोग कागज पत्तर में से ले गए, चेक भी ले गए, ये सब करके मेरे को लोन दिया ये लोग 11 लाख, मेरा 11 लाख रुपया दिया। उसका बाद फिर बोला, फिर हम बोले कि क्या हुआ और आएगा तो घर बनेगा, तो बोला तेरे अभी नहीं होगा, लॉकडाउन है, ये है वो है, दुनिया है, मैनेजर नहीं है, ये नहीं है। 5 लाख सेक्शन हो गया है, 5 लाख रुपया और आएगा आपको, है 16 लाख, मैंने 16 लाख रुपया आपको सेक्शन हुआ, 5 लाख मैंने और बचा है, 11 लाख रुपया हमको वहाँ दिया, 5 लाख बचा। तो बोला ठीक है, आएगा आएगा आएगा, और पैसा आया नहीं। और मैं एक साल, हाँ पैसा आया नहीं और मेरा इंटरेस्ट कटने लगा। फिर मैं पूछा इनसे बुला के, मैं कहा भाई इंटरेस्ट क्यों कट रहा है? तो ये कह रहा कि नहीं आपको 5 लाख वो सेक्शन हो गया है इसलिए इंटरेस्ट कटता है। तो मेरे को साला डाउट हुआ कि साला पैसा मैं पाया नहीं, अरे इंटरेस्ट क्यों कटेगा भाई है? तो फिर मैं कल गया बैंक। किस बैंक में गया? रिको बैंक। रेक्को कहाँ पर है ये? दुर्गापुर सिटी सेंटर। फिर वहाँ जाके मैनेजर से बात की, मैनेजर बोला कि ऐसा बात है, तो आपको पैसा पहुँच गया 3 लाख का, वो तो 3 लाख का इंटरेस्ट कट रहा। मैं कहूँ मैं तो उठाया ही नहीं 3 लाख रुपया, इंटरेस्ट कैसे कट रहा? तो बोला कि नहीं 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 ये तो गलत हो रहा था, ये तो कैसे हो रहा? तो हम बोले आप देखिए। तो फिर फाइल वाइल खोजते फिर कंप्यूटर में, फिर मेरा बैंक में इको में फाइल ये किया, जहाँ वो भेजे मेरे अकाउंट में, इको में फ़ोन किए दुर्गापुर मैनेजर, फिर वो वहाँ से निकाला कंप्यूटर में, तो निकला कौन उठाया? तपन मल्लिक। तपन मल्लिक कौन है? तपन मल्लिक क्या बोले, ये बैंक का एजेंट है। तो बैंक के एजेंट के थ्रू आपने पैसा जमा किया था अकाउंट बैंक में? ना। तो आपका बैंक का अकाउंट का पैसा जो है तपन मल्लिक ने क्या किया? एनएफटी कर लिया, ट्रांसफर किया। हाँ ट्रांसफर, हमको मालूम ही नहीं है। चीटिंग में अरे 1 साल हो गया, 1 साल। तपन मल्लिक से आपकी बातचीत हुई? होती रही, आती रही जाती रही, कभी नहीं बोला कि हम 3 लाख रुपया आपको ले लिए हैं, कभी नहीं बोला। तो फिर आपको किस तरह पता चला कि आपका वो जब इंटरेस्ट मेरा कटने लगा तब मेरे को डाउट हुआ कि मैं पैसा पाया नहीं, मेरा इंटरेस्ट क्यों कटेगा। तो यही मैं इंक्वायरी करने गया विषय में तपन मल्लिक से आपकी बातचीत हुई? हाँ फिर बात हुई अभी। तो उन्होंने क्या क्या? वो तो गच्छा वो बोल रहा कि हाँ 3 लाख हम उठाया, हाँ चीटिंग माज में उठा लिया। तो पैसा देने के लिए क्या बोल रहा है कि पैसा नहीं देंगे? अभी तो बोल रहा है कि हाँ देंगे। कब देंगे? अब कब देंगे अभी तो बोला नहीं। आपने क्या थाना को शिकायत दर्ज कराई है? अभी नहीं कराया। क्यों? अब हम आपस में ये कर ले, उसके बाद जाएंगे थाना में लेके। आपका नाम? मिस्टर मदन लाल हेला। कितना नंबर वार्ड में रहते हैं? 17 नंबर। कौन जगह? एक नी कॉलोनी, लाल बाजार नी कॉलोनी। कोलकाता का हेस्टिंग्स और सातरागाछी जो हावड़ा में है, नवान्न के पास है, वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आज आपको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का युवा संगठन जो है, उस संगठन की तरफ से, भाजयुमों की तरफ से आज नवान्न अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के तहत पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिए और इस लाठीचार्ज में कई भाजपा नेता बुरी तरह घायल हुए, जिनमें भाजपा नेता राजू बनर्जी का नाम आ रहा है और एक और भाजपा नेता है वह भी बुरी तरह घायल हुए हैं।
हैं। और आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर जो बंगाल के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय भाजपा के महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठे हुए हैं। और इसकी काफ़ी आलोचना की जा रही है भाजपा की तरफ से कि जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में कई वरिष्ठ नेता बुरी तरह घायल हो गए। आइए आगे चलते हैं। हमारे पास एक और खबर आ रही है कि बंगाल के कुल्टी इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस सभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य खास तौर से मौजूद थे। ये सभा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक की तरफ से किया गया था और इस दौरान संगठन के मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई और संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर खास तौर से चर्चा की गई। आप स्क्रीन पर इन दृश्यों में देख सकेंगे कि इस दौरान वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं विमान आचार्य और दूसरे नेताओं का पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया और स्वागत किए जाने के बाद यहाँ संगठन को मजबूत बनाए जाने पर खास तौर से विचार किया गया। आसनसोल के उषाग्राम स्थित अग्निकन्या भवन में तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी की तरफ से आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष और आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी खास तौर से मौजूद थे और उनके अलावा अशोक रुद्र जो युवा कमेटी के वरिष्ठ नेता हैं और वो भी खास तौर से उपस्थित थे और जिला कमेटी के संयोजक हरिराम सिंह की भी मौजूदगी यहाँ रही और इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। प्रेस मीट पर इन नेताओं ने जबरदस्त तरीके से भाजपा पर प्रहार किया और कहा कि भाजपा पूरे राज्य को अशांत करने में जुट गई है और बाधा देने की कोशिश कर रही है विकास कार्यों में, ऐसा कहा नेताओं ने। आप देखेंगे इन दृश्यों में कि भाजपा के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से अपनी बातें रखी और क्या कहा। ममता बनर्जी का सरकार, मामा की मानुष का सरकार 2011 में आने का बाद बंगाल में पहला बार हायर एजुकेशन के लिए 2 कॉलेजेस हुए, एक जलपाईगुड़ी का मादारीहाट में और दूसरी आपका दार्जिलिंग जिला का नक्सलबाड़ी ब्लॉक का हाथीगिस्सा में। और ममता बनर्जी का सरकारी आने का बाद पहली बार बंगाल में जो बिल 2019 में पास हो चुका है विधान। और आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो पर फिर से प्रहार किया। आसनसोल के मेयर और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र तिवारी ने मौका था रानीगंज के हुसैन नगर में आयोजित एक जनसभा का। इस जनसभा को संबोधित करते हुए जितेंद्र तिवारी ने बाबुल सुप्रियो को बुलबुल तिवारी की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो चीखते चिल्लाते हैं उसे देखते हुए यही लगता है कि वह बाबुल सुप्रियो नहीं बुलबुल सुप्रियो हैं, ऐसा कहा जितेंद्र तिवारी ने। और उनके अलावा यहाँ दूसरे नेता भी मौजूद थे। यहाँ सोहराब अली, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली भी मौजूद थे और उनके अलावा रानीगंज के ब्लॉक अध्यक्ष कांचन तिवारी, सदन कुमार सिंह जैसे लोग भी सभा में मौजूद थे। और वरिष्ठ नेता तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी शिवदासन उर्फ दासू ने भी खास तौर से इस जनसभा को संबोधित किया। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। हुसैन नगर रानीगंज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हुसैन नगर में ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह सभा की गई और इस सभा के दौरान काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे और नेताओं ने अपनी बातें रखी, यहाँ पर लोगों को संबोधित किया। महीने तक उनका कोई पता नहीं था। टीवी के पर्दे पर हम लोग देखते रहे, फेसबुक में हम लोग देखते रहे कि चूल कटवा रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कपड़ा चेंज कर रहे हैं, यही हम लोग देखते रहे। उनका हेयर स्टाइल देखने के लिए हम लोगों ने वोट नहीं दिया। हम लोगों ने ये सोचा था कि जब आफत विपद आएगा, जब विपत्ति का समय आएगा, उस समय शायद वो हमारे बीच खड़े होंगे। 4 महीने बाद अचानक 2 दिन से आए हुए हैं, आसनसोल में घूम रहे हैं। जो बढ़िया रास्ता दिखाई दे देता है बोलते हैं हम बनाए हैं, जो बढ़िया ट्रेन दिखाई बोलते हैं हम बनाए हैं, कुल्टी में जाके बोल दिया यहाँ का वाटर प्रोजेक्ट हम बनाए हैं। अरे भाई, जब झूठी बोलना है तो रानीगंज कुल्टी में क्यों बोला कि हम बनाए हैं, पार्लियामेंट हाउस भी हम बनाए हैं। जब झूठी बोलना है तो छोटा झूठ क्यों बोलते हो। रानीगंज में पीने की पानी की पानी का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट अगले 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले 50 वर्षों तक यहाँ पर पीने की पानी की तकलीफ नहीं होगी। रानीगंज को जो नेशनल हाईवे है उसको दोनों तरफ से चौड़ा करने का काम आसनसोल नगर निगम ने किया।
आज कलकत्ता में जिस तरह का लाइट जलता है उस तरह का लाइट ममता बनर्जी का आशीर्वाद से रानीगंज में लगा। एक के बाद हर वार्ड में डेवलपमेंट का काम किया गया, साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, गरीबों के लिए काम किया गया। मैंने आज सुबह हम लोग का पार्टी का एक प्रेस मीट था, वहां मैंने कहा कि एक चिड़िया होती है बुलबुल, बुलबुल चिड़िया का नाम सुना है आपने? तोता मैना बुलबुल सुना होगा। बुलबुल चिड़िया की खासियत होती है कि बुलबुल चिड़िया को जब बहुत गुस्सा आ जाए तो बहुत जोर से बोलना शुरू कर देती है, लेकिन जब बहुत जोर से बोलती है वो आवाज सुनने में हमारा जनप्रतिनिधि जितना साधारण जनता को साथ देने का प्रयास किया हम लोग, किसी को जो फायदा किया उसको बोलना ठीक नहीं लग रहा हूं, तब भी अब बोलने पड़ रहा हूं। अब लोग साथ दिया है जनगण को, उसका साथ दिया, मगर ये पार्टी यहां से जीत के गया था लोकसभा में, ये पार्टी का मुखिया, यहाँ का मुखिया, उसको हम लोग 9 महीना हम लोग आसनसोल में देखा। अपना भाषण में वो बोल रहा हूं, उनको आसनसोल का जनता इतना प्यार कर रहा है, इसलिए हम कोरोना पीरियड में नहीं आया, इसलिए भी उन लोगों के दिल में कोई तकलीफ नहीं है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोग को 2011 में आजादी मिली है। 49 साल के बाद रानीगंज आजाद हुआ था। जब सीपीएम का राज था तो एक उल्टे पुलिस उसको बंद कर देता है। ये स्थिति था रानीगंज का। आज दुआ दिया, आशीर्वाद दिया तो रानीगंज को आजादी मिला। और इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। अगर आपके आसपास कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें इंतज़ार रहता है आपकी प्रतिक्रिया का। आप YouTube चैनल में जाएं, हमारे YouTube चैनल में जाकर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखें, और विशेष प्रतिक्रिया को, ख़ास प्रतिक्रिया को हम पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मानित भी करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार।